नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई एयरपोर्ट निजी हाथों में सौंप दिए गए हैं और 6 एयरपोर्ट अडानी समूह को दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आम जनता को गुमराह कर रही। उन्होंने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दी गई, खास तौर पर एसआईआर जैसे विषयों को नजरअंदाज किया गया। नासिर हुसैन के मुताबिक मौजूदा युद्ध की वजह से गैस और तेल की किल्लत बढ़ती जा रही, लेकिन इससे निपटने को लेकर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। वहीं उन्होंने सांसद ने यह भी आगे दावा किया कि इस युद्ध में कई हिंदुस्तानी अपनी जान गंवा चुके हैं, जो चिंता का विषय है। देखिए अब पूरी रिपोर्ट। किसानों पे जो मार पड़ रहा है, कारीगरों पे जो मार पड़ रहा है, ट्रेड और बिजनेसमैन पे जो मार पड़ रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन बुलडोजर चलाते रहेंगे, दंगा फसाद फैलाते रहेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और शासन करेंगे। तो हम इसके खिलाफ इस सत्र में भी, आने वाले सत्र में भी हम लड़ते रहेंगे। हम ये सवाल लगातार, वो कितना भी हमारे ऊपर दमन करते रहें, हम लोग ये सवाल लगातार पब्लिक डोमेन में उठाते रहेंगे। और इस आंदोलन जो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर कोने कोने में एसआईआर को लेके जो छेड़ी है, और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे एलओपी राहुल गांधी जी जो हर कदम पे आवाम के जो मुद्दे पार्लियामेंट में उठाने का काम कर रहे हैं और जनता की जो आवाज़ बन के खड़े हुए हैं, हम आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लोग हम लोगों के साथ खड़े रहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी बचे रहेगी, कंट्री फ्री रहेगी, तो आपके बच्चों का भी भविष्य जो है उज्जवल रहेगा। इसी बात के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया में आ रहे हैं, जिस तरीके का डिबेट सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि उस फाइल्स को दबाने के लिए ये युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध की कोई तैयारी नहीं थी। अचानक से युद्ध शुरू किया गया है। 50 तरीके की बातें हो रहे हैं, लेकिन इसका खुलासा अमेरिका को और इजराइल को करना चाहिए। वो जो तर्क दे रहे हैं वो कन्विंसिंग नहीं है किसी के लिए, और इसीलिए ट्रंप के बार बार अपील करने के बावजूद ना इंग्लैंड, ना फ्रांस, ना स्पेन, उनके जो ओल्डेस्ट अलाइस हैं, कोई भी अभी तक जंग में हिस्सा नहीं लिया, उनका साथ नहीं दे रहे। एनसीआर में आज एक महत्वपूर्ण हुआ है। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जिस समय देखिए, आप लोग को इस बात का इल्म होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद कितने एयरपोर्ट बिके हुए हैं, कितने बंद हुए, कितने बिके, कितने डिफेक्टेड हैं। अदानी जी को कितने एयरपोर्ट दिए हैं लोग। प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये कहा गया था कि किसी एक आदमी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिया जाएगा। 6 एयरपोर्ट अदानी को दिए गए हैं और 25 एयरपोर्ट अब बेचने के लिए तैयारी हो रही है। और ये एयरपोर्ट, इसमें हमारा पैसा, आपका पैसा, जनता का पैसा लगा हुआ है। सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से आप आश्वासन ले लीजिए, ये कब तक पब्लिक एयरपोर्ट रहेगा, ये कब तक बेचेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष के नेताओं से अपील की है कि वो ऐसे बयानबाजी न दें जिससे राष्ट्र को फायदा न पहुंचे, जिस तरह के हालात चल रहे हैं विश्व में। देखिए, जिस तरह से कोविड की बात तो हम लोगों ने नहीं किया था, कोविड के बारे में पार्लियामेंट में खड़ा होके वेस्ट एशियन क्राइसिस के बारे में जब बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर्स थोड़ी क्या कहे थे कोविड के बारे में। कोविड के बारे में, कोविड टाइप सिचुएशन के बारे में प्रधानमंत्री के अपने जबान से आई थी, इसीलिए जो है ये उस तरीके का कंफ्यूजन फैला था। अफवाह बता रहे हैं हमेशा कि अफवाह फैलाया जा रहा है। अरे खुद ही फैला रहे हैं, खुद ही बात किए हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर खुद ही बात किए हैं, लॉकडाउन की बात खुद ही किए हैं, कोविड की बात खुद ही किए हैं, कोविड टाइप सिचुएशन की बात खुद ही किए हैं, खुद ही कंफ्यूजन फैलाए हैं। देखिए, वही मैं बात कह रहा था कि हिंदुस्तान की सरकार के तरफ से जो वेस्ट एशिया में जो जंग चल रही है, उस जंग का इम्पैक्ट जो हिंदुस्तान में होने वाला था या होगा, उसको लेके हमारे सरकार की कोई तैयारी नहीं है।
और बार बार हम ये बोल रहे हैं कि 12 साल से आप सरकार में आए, आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को वर्ल्ड नंबर 3 इकोनॉमी बनने जा रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप इतना जो ट्रम्पेटिंग करते रहते हैं, इतना अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, आप बताइए आज भी 90% हिंदुस्तान का पेट्रोल, डीजल, गैस बाहर से इंपोर्ट होता है। 60% से ज्यादा कुकिंग गैस बाहर से इंपोर्ट होता है, और उसके बावजूद आपको पता था ये क्राइसिस होने वाली है, आपने कोई तैयारी नहीं की। इसके जवाब दे सिर्फ प्रधानमंत्री है।